एंड जो भी हम लोग से फेसबुक में जुड़े हुए हैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज इंटरनेशनल योगा डे पूरा देश से लेके पूरा विश्व में आज का दिन को एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। और आज योगा एंड हैप्पीनेस भी उसी भाग में शामिल हुए हैं इस प्रोग्राम को और इस इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को पालन करने के लिए। हम लोग वेबसाइट फेसबुक पेज में एक लिंक है, जो भी अभी तक अपना खुद का नाम एंट्री नहीं किए हैं पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट के लिए, आप खुद को एनरोल कर सकते हो एंड यू कैन गेट द पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वाईसीबी से आप उनको प्राप्त भी कर सकते हो। तो आज इस इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के कल्चरल इवेंट हम लोग एक प्रेयर के द्वारा शुरू करेंगे। स्वंगचध्यम संबोधध्यम, यही आज का स्टार्टिंग प्रेयर है। मॉर्निंग से सुबह से हर एक जगह पे यही कुछ सुनाई दे रहे हैं। तो वो एक साथ आंख बंद करेंगे। संगच्छध्यं संबोधध्यं संबो मनासि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योगेन चित्तस्य पादेन वाचं मालं शरीरस्य चावदकेन जोपाकरोत्तं प्रभोरं मुनीनम् पतञ्जलिं प्राणजलिरानतस्मि। ओम शांति शांति शांति। Grab your palms, touch your ball and please, and gently तो आज इस सेशन को हम लोग शुरू करेंगे विद एक ओपनिंग सॉन्ग बाय सोमेंदु। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे दूसरे परफॉर्मेंस की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। यस सोमेंदु, यू कैन स्टार्ट। नमस्ते सभी को 9th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की शुभकामनाएं। मैं अभी द्वादश ज्योतिर्लिंगानि स्तोत्र, शिव जी को आदि जोगी, हम लोग आदि जोगी कहते हैं, तो उसका द्वादश ज्योतिर्लिंगानि जातस ज्योतिर्लिंगो जे सब हमारा भारत में है, उसके ऊपर एक स्तोत्र मैं अभी करता हूँ।
सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैनां महाकाल ओंकारममलेश्वरम् परल्लां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेश्वं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नर सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। अभी मैं स्वामी विवेकानंद रचित एक शिव जी का भजन पेश करता हूँ। शिव जी का एक मूर्ति है, वो एक रूप है, वो नटराज है, वो नृत्य करता है। शिव जी का जो नृत्य रूप है वो नर्तन करता है, उसके ऊपर एक ये गाना आधारित हुआ। स्वामी विवेकानंद जी ने ये गाना रचित किया और इसका सुर भी दिया। तथैया नाचे भोला बम बाबा बाजे गाल। तथैया नाचे भोला बम बाबा बाजे गाल। डिमी 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 डमरू बाजे, डिमी 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 डमरू बाजे, दुलिছে कपाल माल। तथैया नाचे भोला बम बाबा जे गाल। तथैया नाचे भोला। गरजे गंगा जटा माझे उगरे अनल त्रिशूल राजे। गरजे गंगा जटा माझे उगरे अनल त्रिशूल राजे। धक 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 मोली बंद, धक 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 मोली बंद, धक 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 मोली बंद, जले शशांक भाल। तथैया नाचे भोला बम बाबा बाजे गाल। तथैया नाचे भोला। डिमी 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 डमरू बाजे, डिमी 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 डमरू बाजे, दुलिছে कपाल माल। तथैया नाचे भोला बम बाबा बाजे गाल। तथैया नाचे भोला। गरजे गंगा जटा माझे उगरे अनल त्रिशूल राजे। गरजे गंगा जटा माझे उगरे अनल त्रिशूल राजे। धक 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 मोली बंद, धक 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 मोली बंद, जले शशांक भाल। तथैया नाचे भोला। तथैया नाचे भोला बम बाबा बाजे गाल। तथैया नाचे भोला। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नमस्ते। Okay, thank you, Somendu, for your kind presentation of this divine song. और इस डिवाइनिटी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस बार जो इंटरनेशनल डे ऑफ योग है, इसका जो थीम दैट इज आई थिंक सभी को भी पता ही चल गया होगा। पूरा दिन उसके ऊपर चर्चा हो रहा है, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम एंड हर अंगन योग।
15 से योग का ये दौर चल रहा है। हर एक साल, हर एक ईयर, हर एक का थीम अलग अलग होते हैं। इस बार हम लोग जानते ही हैं दैट इज G20 का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, या इनका प्रेसिडेंटशिप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में। इसलिए इस बार एवरीथिंग इज रिलेटेड विद दैट। तो वो है इस बार का जो थीम है, दैट इज वसुधैव कुटुंबकम। सो अभी हम लोग एक छोटा सा प्रेयर दैट इज बाय ज्योत्सना तिवारी उन्होंने भेजे हैं, तो वो एक बार देख लेंगे। आई थिंक अच्छा लगेगा। ॐ सङ्गच्छध्वं सङ्गधत्वं सम्भो मनासि च उनका एक छोटा सा निवेदन था। और जो भी आज अभी जूम पे जुड़े हुए हैं, अगर कोई कुछ बोलना चाहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के ऊपर, डायरेक्टली मुझे एक बार मैसेज करें जूम पे ही, सो दैट हम लोग आपको एकोमोडेट कर पाएंगे। और आपका जो भी विचार है, सोच है अबाउट टुडेज दिस प्रेजेंटेशन, वो हम लोग सुनेंगे। कोई अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो यू आर वेलकम टू से अबाउट योगा एंड इट्स बेनिफिट एंड एवरीथिंग। सो दिस इज वेरी प्रीसियस डे फॉर ऑल द योगा प्रैक्टिशनर्स। जो भी योग का अभ्यास करते हैं उनके लिए ये बहुत, आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और हम लोग देख सकते हैं कि हर कोई जो भी योग अभ्यास करे वो आज योग से जुड़े हुए कार्यक्रम में भाग लेते हैं पूरा देश। ये एक बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम लोग योग अभ्यास कर रहे हैं, हम लोग योग एजुकेशन में हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लोग जब योग का अभ्यास स्टार्ट करेंगे तभी योग आगे बढ़ेंगे। लोग जब योग लेके चर्चा करेंगे तभी योग आगे बढ़ेंगे। तो आज एक बहुत अच्छा टॉपिक के ऊपर हम लोगों के सामने डॉक्टर एस के पंडित वो अपना पेश करेंगे अबाउट सम रिसर्च पेपर। एंड डॉक्टर एस के पंडित को हम बोलेंगे कि आप खुद को प्रिपेयर कर लें। उनका टॉपिक है द डिस्टॉर्शन ऑफ माइंड एंड रोल ऑफ मेडिटेशन टू प्रिवेंट इट, बाय डॉक्टर एस के पंडित, consultant neuropsychiatric and yoga teacher and evaluator by Ministry of Ayush. So संतोष जी, अगर आप रेडी हैं तो आप बोल सकते हैं, so we can see your presentation also. Yes, you are ready? Yes sir. Yes, I am ready sir. Yes, yes. सबको मेरा नमस्कार। सर से बहुत दिन बाद डायरेक्ट फेस टू फेस मिल रहा हूँ।
जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इस विशेष दिन को और भी विशेष बना रहे हैं आप लोगों का पार्टिसिपेशन और सर का इतना बड़ा विचार। सर से मैं बहुत दिन से जुड़ा हुआ हूँ, पिछले कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड ही इज द ओशन ऑफ नॉलेज। चाहे मैं जितना भी सीखूं बहुत ही कम है, लेकिन सीखने का इम्पोर्टेंस जस्ट सर अभी बता रहे थे। क्या मैं सुनाई पड़ रहा हूँ, ठीक से ऑडिबल हूँ? एम आई ऑडिबल टू ऑल? प्लीज कंफर्म समबडी। एम आई ऑडिबल टू ऑल? Yes, yes, you are audible, completely audible. या यस, थैंक यू सर। तो मैं बहुत दिन से सर से जुड़ा हुआ हूँ और जुड़ा होने का कारण है शेयरिंग ऑफ नॉलेज। और अभी सुन के बहुत अच्छा लगा कि योगा प्रैक्टिस करने से जरूरी है कि योगा के बारे में सबको बताना, जुड़ना। वैसे तो योग का मतलब भी है जुड़ जाना, जीवात्मा से परमात्मा का जो जुड़ना। और ये जुड़ना दिन पर दिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की तरह बढ़ना चाहिए। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन इसलिए भी है क्योंकि आज 9th इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे हैं। जितने भी पार्टिसिपेंट्स एंड ऑडियंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो किसी न किसी गॉड के ब्लेसिंग के वजह से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस तरह से जुड़े रहना अपने आप में एक इम्पोर्टेंस है। इस बार का थीम बताया गया है वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम एक ऐसा एस्पिरेशन है, एक ऐसा एस्पिरेशन जो हमारे कॉमन एस्पिरेशन को शो करता है, हमारे कॉमन थीम को शो करता है। एक अर्थ, एक फैमिली, एक फ्यूचर। रियली हम एक अर्थ से बिलोंग करते हैं और हमारी ओरिजिन एक फैमिली ही है और हमारा फ्यूचर भी एक ही है। आज यदि पूरे वर्ल्ड में कहीं युद्ध चल रहा है तो उसका प्रभाव पूरे पृथ्वी पे, पूरे वर्ल्ड के हर एक देश पे पड़ता है और इसी कारण हम एक फैमिली हैं। सो हमें मिलके रहना है, यूनाइटेड रहना है और ये तभी संभव है जब योगा का विचार और नॉलेज हम सभी में फ्लो करे। चाहे हम इंडिया में हो, चाहे अमेरिका, चाहे यूके, चाहे यूक्रेन, चाहे रसिया, चाहे जहां भी हो, ये नॉलेज, योगा का नॉलेज सब में होना जरूरी है। आज सबको पता है कि यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क से प्राइम मिनिस्टर श्री रेस्पेक्टिव नरेंद्र मोदी जी लीड कर रहे हैं ग्लोबल सेलिब्रेशन ऑफ योगा डे के। ये बहुत ही खुशी का विषय है और हमें सभी हम बहुत खुश हैं इस चीज को देखकर, सुनकर कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े सेलिब्रेशन को लीड कर रहे हैं, वो भी यूएन से। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। आज मेरा टॉपिक है द डिस्टॉर्शन ऑफ माइंड एंड रोल ऑफ मेडिटेशन। मैं हिंदी में ही बोलना और इंग्लिश में बोलना पसंद करूंगा, मिलाकर बोलूंगा। केवल इंग्लिश या केवल हिंदी में नहीं, मिला के बोलूंगा। कोई असुविधा तो नहीं होगा समझने में? हिंदी और इंग्लिश यदि मैं मिला के बोलूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना समझने में? सर हेलो, am I disconnected or connected? Please confirm somebody. हेलो, हेलो, हेलो। I'm connected, sir. I'm audible. Yes, Am I yes, you are audible? audible. हाँ सर, ये दिख रहा है, स्क्रीन शेयर हो Yes, रहा yes. है या? तो हम देख पा रहे हैं कि आज परिचय सर ने मुझे
दे दिया सभी को, और ये टॉपिक है द डिस्टॉर्शन ऑफ माइंड, द रोल ऑफ मेडिटेशन इन इट्स करेक्शन। इसका मतलब है कि माइंड में होने वाली कुछ चित्त वृत्तियां, जिसे डिस्टॉर्शन कहते हैं, ये डिस्टॉर्शन का शिकार मेनली यंग जनरेशन हो रहा है। इस डिस्टॉर्शन को हम मेडिटेशन के प्रैक्टिस से ठीक किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। आइए हम लोग जाने कि कैसे। So you can see in this slide, I have divided my slide in two parts. Part 1 contains the concept about distortion of mind, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्टॉर्शन है क्या, इसको आम लैंग्वेज में, वैदिक एंशिएंट लैंग्वेज में क्या बोला गया था। और सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या रियली योगा एंड मेडिटेशन माइंड के इस तरह के डिस्टॉर्शन से हमें बचा सकता है। यदि बचा सकता है तो कैसे। सभी को पता है, ये कोई नई जानकारी नहीं है, कि चित्त और चित्त वृत्ति ये दो चीजें हैं। मन बुद्धि अहंकार से चित्त बनता है, केवल माइंड भी बोला जा सकता है इसे। सो द चित्त, द कॉन्सेप्ट ऑफ चित्त इज इट्स द ट्रू नेचर ऑफ माइंड। When the mind is unmodified, that is known as chitta. In this condition, it is free of all kind of waves of distortion and disturbance. So this real nature of mind is chitta, and when it is disturbed, it is known as chitta vritti, mental noise, mental modification, or the disturbed wave of the mind. So the concept about the chitta and chitta vritti is clear now. Let us see the next slide. Whenever we face some barrier in our life, challenges in our life, and some unfed demands, unmet demands. So what happened as a result of that? As a result of that, there is a derailment of the perception. When there is a derailment of perception, mind get distorted, get disturbed. And this disturbed mind with distorted waves of disturbance is known as chitta vritti. So I think now concept is gradually getting clear regarding what is the distortion of mind and how it is related with the chitta vritti. So when the chitta vritti stay in the mind, we suffer stress and we suffer many miseries, mainly young generation and children, adolescents and adult also. What happened to them? They suffer stress, addiction. They become the victim of addiction, anxiety and depression. In one word, we can say this kind of chitta vritti we can compare with the mental noise or mental health gap. When this gap increases continuously, it may causes mental health gap or the most worst form of the chitta vritti. So, what is the relation and how this distortion can be mitigated by the meditation? To know all these things, we need to understand first that what is the mathematical calculation behind real perception and modified perception. When we have a modified perception and when you subtract the real perception, the remaining perception is nothing but the distorted or the mental noise or chitta vritti or mental health gap. It may causes disturbance to individual and also to the institute. Any level it may causes the disturbance. But meditation is one of the preventive measure, one of the breeze that can fill up this gap. How? By cessation of the mental magnification, by cessation, by restraining the mental modification, or by suppression of the mental noise. My dear friends,
this slide. So my dear friend, we are known, these lines are very much known to you, and it is taken from Sadhanpad. The reference is Sadhanpad. We all know Sadhanpad is by Maharshi Patanjali, classical yoga sutra, written something between 3rd, 6th century BC, and it's the oldest. It is the older book. In this book, these things are described in very easy way. Yoga Sat Chitta Vitti Nirodha. Means yoga is the way. Practicing yoga and spreading the knowledge about this can suppress the mental modification or chitta vritti. The second line also taken from here, it states, Yogena chitasya padena vacha mallam sarira sachavada kenam yopa kauretam paruburam muninam. It means I bow down to him who purify our mind, who purify our speech and purify our body. So there are 3 levels: purification of mind, speech and body. How it can happen? If you want to purify your mind, you have to practice yoga. If you want to purify your expression or speech, you have to know lots of knowledge, scripture, realization by gathering knowledge. And to purify our body, we need lots of Vedic knowledge and application of Vedic science, medical science, etc. on our body, so that we can prevent from different kinds of disease. So with this concept, if we move forward, we need to understand how actually meditation and yoga work for us. What is the mechanism of action? How do we get free from our distortion of mind or chitta vritti by practicing yoga? Let us see in very just way that the 4-way mechanism of by which yoga works and meditation works. Yuzir yoge, yoga samam samaya mane, yoga sadhana, yoga samadhi. Yoga sadhana means yoga brings the discipline, the continuous effort to bring the discipline. Yuzir yoga, it's connect from you with the universe, or jivatma with the paramatma. Your individual identification gets connected with the universal identification. And at the core of all of this, it controls. What does it control? It controls the distortion of the mind. Yoga, samaya, mane. It's control the distortion of mind. And at the center of all this is concentration, meditation, samadhi. So these are the 4 mechanisms I'm trying to say in short, on which a yoga or meditation works. And in this way, it prevents all mental modification, distortion of the mind. There's so many peoples, legendary peoples are the proof for this. One of the example is the great Sant Swami Vivekananda. Meditation and yoga and its tradition received strong inspiration and impetus due to the pioneer effect of the several legends in India. One of the legends is our great Swami Vivekananda. My dear friends, so many other proofs are there that showing that meditation and yoga can bring happiness and joy, blissfulness, and can erase all kind of misery, distortion of mind. Many examples are there. Few examples I am taken to show you. Here in this slide we can say, Manah prasaya manah upa yoga itta vaidate. Yoga bhavati dukha. Yoga erases all misery of the life, and yoga is a skillful trick to calm down the mind. This is all reference taken from the Yoga Vasishtha, Ved Upanishad, Katha Upanishad, and Maharshi Patanjali Yoga Sutra. My dear friend, if you see other proofs behind this, that yoga is going to make us free from the misery, so we can say the Veda and Upanishad, where the climax of inquiry is
the experience essential for identify of an individual, and self-inquiry on the three subjects, Jiv, Jagat and Iswara. Jiv, Jagat and Iswara. When we say Jiv means creature, Jagat means creation, and Iswara means creator. So in this way, there's so many examples where we are getting that yoga and meditation is there to take care of our mental distortion, whether you are young or you are working or of any age. From Grahan Sahita also we are getting many references. Grahan Sahita say about the Satkarma, Saptanga Yoga, 7 limbs. Satkarmana Sodhancha Asana Bhavedridam. Mudraya Sthirta Chaiva Bandhaya Dhirta. Pranan Ayama Alanga Bancha Dhyanate Patte Eka Samatamani. Samadhani Nirliptincha Muktareba Nasam. Meaning, here the Grand Sahita, the emphasis is given on the purification. Purification of body by Satkarma, strengthening by asana, steadying by mudra, withdrawal by the pratyahara, lightness by the pranayama, and perception by meditation. So here also we are getting example that perceptual error can be corrected by practicing meditation and yoga. My dear friend, see some few slides more, where Patanjali says in his 8th limb about yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyan, and samadhi. Here also the similar thing is told. Social restraint, personal observation, physical posture and practices of yoga, practices of breathing exercise, regulated breathing, sense withdrawal by pratyahara, dharana concentration, dhyana meditation, and spiritual absorption by sadhana. So my dear friend, lots of reference are there regarding this topic that meditation and yoga can bring self-realization. It is a total transformation of an individual to his ultimate nature, and it's bring the mental well-being. There is no doubt that yoga and meditation can bring the mental doubt. Whole world is now practicing and celebrating this occasion just because they are getting benefit of all this yoga and meditation. So my dear friends, I'm just going to explain this last slide where I'm telling about the mental well-being. My dear friend, mental well-being means mental peace, and it is already mentioned in our Patanjali Yoga Sutra regarding this mental well-being. Nowadays, this is very common topic of discussion on the social media. But if you find the Patanjali Yoga Sutra, the old book where you can see Chitta Prasadanam, it's already mentioned there about these things. So they are not the modern thing, but these problems, the solution for those problems are already written in those books. Meditation and yoga bring the positive changes in our approaches and attitude towards the different type of people and qualities of the people. Matri Karuna Muddita Upechanam Sukha Dukha Purna Purna Vishyana Bhavantas Chitta Prasadanam. So this line explains that by changing our approach and attitude toward the different people, we can bring the mental well-being and detoxify our mind in the most natural way. And the way of healing of the mind is yoga and meditation. Thank you all for peacefully and patiently listening. Thank you all. Thank you. Yes, sir. Yes. Thank you. Thank you very much for your Thank you, sir. wonderful presentation. I think everyone have got so many information about yoga and its 360-degree knowledge about. And today it was required as it is International Day of Yoga. Yes, and I think everyone have who have joined through Facebook, social media, or through our own platform Zoom. Everyone is getting
have got lot of knowledge about yoga and its importance, its why yoga, everything. You have explained very nicely. Okay. It's great pleasure for me, sir, to be in your platform and connected with all of you nice peoples, wonderful peoples. Those who are transferring the knowledge, the great knowledge to each other, sharing knowledge to each other. Thank you, all of you. Yes. Okay. Thank you. Thank you. Very much. So now we'll move to next segment, as this is today's is cultural program. So we'll see some short video about a few asana which sent us Samrin. So from Samrin, we'll see some very small video about 3 asana that women should practice every day, because this is our responsibility to educate all the people about its benefit and its regular practice, why they should practice. So just have a look. So if anyone practice this all asanas, then they can maintain their good health. And I would like to add 1 or 2 lines about yoga. That is, according to some text of yoga, they are saying that what is yoga? According to them, yoga is to restraining our mind stuff. जो भी मन को नियंत्रण करना. And one very important thing, that is, योगी कोई अगर बन जाते हैं तो it is not ultimate कि वो बन गया, so they do not need to practice, or if you have got mastery on some asana, some practice, so you are not going to practice that asanas or any practice. You have to practice every day, otherwise that practice will go on, when that practice will lost from you. तो इनका बेनिफिट अगर मिलना चाहिए, मतलब अगर ऑलवेज हम इनको प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑलवेज इस योग का अभ्यास करते ही रहना है निरंतर रूप से. और हम तो बोलते ही हैं 365 into 24 ऑल द टाइम योग में ही युक्त होके रहना है. जो भी काम कर रहे हैं उसमें अवेयरनेस के साथ करना है, तभी जाके अल्टीमेटली योग का कल्चर होगा. अदरवाइज सिर्फ कुछ एक दिन के लिए योग दिवस पालन करना वो अल्टीमेट नहीं है. फिर हम लोग नेक्स्ट रुचि ने भेजी है उनका एक स्मॉल परफॉर्मेंस, तो वो भी एक बार हम लोग सब लोग एक साथ मिलके देखें. ये परफॉर्मेंस या जो भी पोस्चर्स है, ये देखना इसलिए है क्योंकि लोगों के अंदर में वो जागरूकता फैले, लोग इसको प्रैक्टिस करने के लिए आगे उत्सुक हो जाए. सभी उम्र में ही योग का प्रैक्टिस हो सकता है. कोई भी व्यक्ति योग में कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं. एक कहावत है 8 से 80, मतलब 8 साल से 8 years to 80 years
का व्यक्ति कभी भी कोई भी समय पे वो योग में प्रवेश कर सकते हैं। इसके लिए कोई अलग सा कोई प्री रिक्वायरिटीज नहीं होते हैं। अपने हिसाब से आपको योग में ज्वाइन करना है और योग का अभ्यास करते रहना है। नेक्स्ट हम लोग और एक परफॉर्मेंस देखेंगे, दैट इज बाय त्रिशा साधक। चंद्र नमस्कार का अभ्यास करके भेजे हुए हैं। तो ये भी सूर्य नमस्कार तो हम लोग शायद आज सभी ने किए होंगे या इनके बारे में सभी के पास नॉलेज होगा। तो चंद्र नमस्कार भी हम लोग त्रिशा साधक के पास से हम लोग वो देख लेते हैं। ओके, वेरी गुड। अभी हम लोग नेक्स्ट, कोई अगर कुछ बोलना चाहते हैं जो भी ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, किसी का कुछ अगर पूछना है इस कार्यक्रम के बारे में या योगा एंड हैप्पीनेस के बारे में, अगर कुछ भी कोई भी कुछ बोलना चाहते हैं कुछ, तो यू कैन रेज योर हैंड्स अप। और फेसबुक में जो जुड़े हुए हैं वो लाइव कमेंट में आके कमेंट कर सकते हैं अबाउट व्हाट यू आर विलिंग टू heard from us today to this auspicious day। क्योंकि हम लोग तो जैसे योग एजुकेशन में हैं, तो योग का हर एक क्षेत्र लेके हम लोग चर्चा हर रोज करते हैं। हर रोज हम लोग योगश्चित्त वृत्ति निरोध से लेके योगा कर्मेषु कौशलम या समत्तम योग उच्यते या योग भवति दुःखः, इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग चर्चा करते हैं कि कैसे कोई एक व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कैसे क्या बताया है। हम लोग ये चर्चा करते हैं कि कोई व्यक्ति वो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा का पालन कैसे कर सकते हैं। योग में साधक तत्व क्या है, योग में बाधक तत्व क्या है। योग में कोई एक व्यक्ति अगर उनका समाधि का स्थिति होते हैं तो उसका स्टेज क्या है। जैसे हम लोग जानते हैं कि पतंजलि के अनुसार वो 2 प्रकार का होते हैं। ये भी हम लोग चर्चा करते हैं, संप्रज्ञात एंड असंप्रज्ञात, सभी समाधि निर्विज समाधि, एंड अल्टीमेटली इस धर्म में एक समाधि में पहुंचना। हम लोग इसका चर्चा करते हैं कि उनका आहार विहार क्या होना चाहिए। हम लोग ये चर्चा करते हैं, योग जब एजुकेशन पढ़ते हैं, कि योगा एजुकेशन एंड मॉडर्न साइकोलॉजी का क्या कनेक्शन है। साइकोलॉजिकली कैसे हम लोग किसी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जब योग थेरेपी का बात होता है, हम लोग चर्चा करते हैं पंचकोशा का ट्रीटमेंट कैसे होता है। हम लोग ये चर्चा करते हैं, इसका प्रैक्टिस करते हैं,
स्थूल व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार, षट कर्म का जलनेति, सूत्रनेति, वमन धोती, दंड धोती, लघु संख प्रक्षालन, हर एक का अभ्यास हम लोग करते हैं, सो दैट कोई भी एक व्यक्ति को हम लोग एज ए योगा प्रोफेशनल किसी को सही रूप से उनको हम लोग गाइड कर पाए। हम लोग जैसे 200 आवर्स का योगा टीचर्स ट्रेनिंग भी करवाते हैं, 400 आवर्स, 800 आवर्स, जैसे प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, वेलनेस इंस्ट्रक्टर, टीचर एंड एवेल्यूएटर, योगा मास्टर, योगा असिस्टेंट, योगा थेरेपिस्ट, हर एक का। उसके साथ साथ जैसे योगा एंड हैप्पीनेस इज ए पार्ट ऑफ एज ए एसोसिएट सेंटर ऑफ इंडियन योगा एसोसिएशन, तो इंडियन योगा एसोसिएशन का कोर्स भी हम लोग करवाते हैं। और हर साल हम लोग एक IUI इंडियन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का जो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट सभी को हम लोग देते हैं। इसीलिए इस बार भी हम लोग सभी को इस का लिंक भी हम लोग फॉरवर्ड कर दिए हैं, तो जो भी उसमें फॉर्म फिलअप करेंगे तो सभी को वो सर्टिफिकेट मिलेगा बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, YCB की तरफ से, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड की तरफ से। एक दिन मतलब टुमारो और डे आफ्टर टुमारो आप लोग थोड़ा योगा एंड हैप्पीनेस का फेसबुक पेज को फॉलो करना, उसमें ही हम लोग सारा सर्टिफिकेट्स अपलोड करेंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली। और ये एक और सिर्फ यही नहीं, इनके साथ साथ हम लोग दूसरे जब भी कोई गवर्नमेंट का कोई भी मुहिम आते हैं, कोई प्रोग्राम होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा या YCB के द्वारा, उसमें भी हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे लास्ट ईयर हम लोग और भी प्रोग्राम में, जैसे सूर्य नमस्कार का एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी सूर्य नमस्कार मकर संक्रांति के टाइम पे, उसमें भी हम लोग पार्टिसिपेट किए थे। और जो भी हम लोग से जुड़ के प्रैक्टिस किए हुए उनको वो सर्टिफिकेट जरूर मिला होगा। तो और योगा एंड हैप्पीनेस इज ए रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, तो इसमें हम लोग फ्यूचर में धीरे धीरे आगे भी बढ़ेंगे, सो दैट समाज को, सोसाइटी को भी हम लोग एक साथ मिलके, एक साथ लेके उनको आगे लेके जा पाए। योग ऐसा है कि इसके साथ जुड़े हुए रहना है। हम चाहते हैं योग भी योगा एंड हैप्पीनेस से जुड़े हुए हैं। हर एक टीचर, आप लोग अभी न्यू जो भी जिनका सर्टिफिकेशन अभी चल रहा है, यू आर गोइंग टू बी टीचर, तो आप भी अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन, आपका एक्सपीरियंस होगा तो यू विल डू वर्क, और उसमें आप खुद एक टीचर बनेंगे। और टीचर बनते हुए आप भी बहुत लोगों को योग का एडुकेशन देंगे, प्रॉपर एडुकेशन। जो आप यहाँ से सीख रहे हैं उसका ही नॉलेज आप पूरा समाज को स्प्रेड करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन में हो, चाहे वो ऑफलाइन में। और तभी योग आगे बढ़ेगा, तभी योग सही मायने में, सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। इस बार हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बहुत सामान्य रूप से मनाए हैं। लास्ट ईयर हम लोग फिजिकली मीट किए हुए थे, तो इस बार हम लोग सिर्फ मेडिटेशन के लिए कुछ लोग आए हुए थे। एंड क्योंकि इस बार हम लोगों का इतना प्रोग्राम ज्यादा भरे हुए थे, कॉर्पोरेट प्रोग्राम, इवन हम लोग आज मॉर्निंग में राजभवन कोलकाता में भी आई वाज बिजी ओवर देयर, और उसके बाद हम लोग मेडिटेशन का सेशन किए हैं 9 से वो था, लेकिन हम लोग डिले करके, क्योंकि वो प्रोग्राम थोड़ा डिले हो गया, सो दैट वी हैव स्टार्टेड दैट प्रोग्राम फ्रॉम 9:30। सो आप लोग सभी जो जुड़े हुए थे, ऑन 18 को हम लोग भी एक प्रोग्राम किए हुए थे, दैट इज अ प्रैक्टिस सेशन प्रोटोकॉल का। सभी को बहुत बड़ा थैंक यू कि उसमें भी ज्वाइन करने के लिए। सो इस रूप से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यस सोमेंदु, would you like to say anything? यस सर, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। Yes. जी, आज ये योगा को जो ये योग दिवस का जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम, इसका एक मतलब है समस्त विश्व हमारा रिलेटिव है, आत्मीय है।
एकदम तो समस्त विश्व को जुड़ने का एक ही उपाय है योग। एकदम योग ही एकमात्र उपाय है जो समस्त विश्व को जुड़ सकता है। जैसे आप आज मॉर्निंग में जब हम लोग जब अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं, आप हम लोगों को जो ट्रेनिंग जो डायरेक्शन देते हैं, जैसे हम लोग जब इनहेल करते हैं तब और एक्सेल करते हैं, जब हम इनहेल करते हैं पॉजिटिविटी अंदर आते हैं, और जब एक्सेल करते हैं तब नेगेटिविटी बाहर जाते हैं। तो ऐसे अनुलोम विलोम हम लोग सभी एवरीडे प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ये चिंतन के साथ हम लोग जो अनुलोम विलोम प्रैक्टिस डेली करें, तब हम लोग का जो अंदर जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ जाएगा, और नेगेटिविटी जैसे हम लोगों का जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगा। तो ऐसे सोच विचार से फील करके हम लोग जो अभ्यास करें, और जो जम नियम पालन करें। और एक चीज है, जो आज जो विश्व में अशांति है, समाज में अशांति, घर में अशांति, ये शांति की उपाय भी है जो। तो वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। तो जो विश्व का जुड़ने का ये है वसुधैव कुटुंबकम। तो हम लोग प्रॉपरली जो अभ्यास करने से ये विश्व में शांति आएगा। फर्स्ट हमारा घर में शांति आएगा, फिर समाज में शांति आएगा, सिर्फ देश में शांति आएगा, विश्व में शांति आएगा। लेकिन हम लोगों को नेगेटिविटी दूर करना है, ये सोच हम लोगों को आना चाहिए। हम लोग नेगेटिविटी इतना नेगेटिविटी हम लोग देखते हैं अपना आसपास को, तो नेगेटिविटी दूर नहीं करना चाहते, हम लोग शांति नहीं करते। ये सोच विचार हम लोग को आना चाहिए। नहीं, इसीलिए तो वो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, मतलब उसका ही पालन करने के लिए सबसे पहले योग में बोला जाता है कि पहले सेल्फ कंटेंट होना है, कि हम जिस सिचुएशन में भी है, जिस परिस्थिति में भी है, उसमें आनंद में रहना ही अल्टीमेट है। अगर उसमें आनंद का स्थिति में रह सकते हैं, तभी जाके हम लोग अल्टीमेट जो सच्चिदानंद भाव धारा है, एवर ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड, उसमें हम लोग रह पाएंगे। Otherwise, it is impossible to be in that state of mind. तो सर और मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी माता जी वो बहुत बीमार है, तो उसका स्पॉन्डिलाइटिस है। तो स्पॉन्डिलाइटिस में उसका से माथा घूम रहा है। डॉक्टर ने बोला आपको स्पॉन्डिलाइटिस है। तो वो बहुत स्पॉन्डिलाइटिस से खूब बहुत वो कष्ट पाते हैं। तो इसलिए तो मैंने बोला माँ माता जी तुम ये स्पॉन्डिलाइटिस का जो व्यायाम है, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, तो ये तुम थोड़ा प्रैक्टिस करो, देखिए आपको जे माथा घूम रहा है, जो उसका शरीर खराब हो रहा है, वो सब ठीक रहेगा। तो ये हम लोग का जो आप ये योगा थेरापिस्ट को जो थेरापी, तो हम लोग ऐसी है जो हम लोग को सुस्त होना है, हम लोग सभी आनंद में जीवन जीना चाहते हैं। तो इसका भी एक उपाय, सब लोग मेडिसिन इतना लेते हैं, लेकिन तब जो बुजुर्ग लोग जो आजकल बहुत यंग से ज्यादा बुजुर्ग लोग बहुत योग से जुड़े हैं, ये उसका जो प्रॉब्लम है, जो डिजीज है उसका, मेरा पिताजी उसका एज 85 है, वो हर एवरी डे आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर वो वज्रासन करते हैं। 85 प्लस एज। और माताजी भी, उसका शुगर है, किडनी है, वो भी। तो ऐसी हम लोग का घर में शांति आएगा, वहां से ये शांति हम लोग का समाज में, समाज के सभी लोग आएगा। ऐसे ही मैं सोचता हूँ जब वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा सोच विचार। एकदम ये बहुत अच्छा सोच है। और हम लोग अभी अंतिम स्थिति में आ गए हैं इस प्रोग्राम का। एंड इस प्रोग्राम में अभी हम लोग और एक परफॉर्मेंस देखेंगे, दैट इज बाय आवर वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स, दैट इज शीतल ने एक बहुत अच्छे परफॉर्मेंस भेजे हैं, तो सभी लोग मिलके उनका परफॉर्मेंस देखेंगे। और सर मुझे और एक बात बोलना है। तो मैं वो हम लोग जो श्रीमद् भगवद गीता 2nd चैप्टर जो श्लोक है, 2 श्लोक है, जे
योगस्थ कुरु कर्माणि संगं तक्त धनंजय सिद्धा सिद्धो समभूता समत्तं योग उच्यते। ये जो श्लोक है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने जो बोला, जो हम लोगों को लिए, हम लोगों जो ऐसे एवरीडे हम लोग को जो घर में हम लोग को जो जॉब करते हैं वो ऑफिस में, हम लोगों को सोसाइटी में इतना समस्या आते है, तो हम लोग को एक ही वो श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का जो वो जो योग के ऊपर जो एडवाइस है, जो योग में स्थित होकर हम लोग को रहना चाहिए, कर्म करना चाहिए और इसमें सिद्धि आएगा, लेकिन योग से कभी नहीं हम लोग को बिछाड़ नहीं जाते ऐसे। और योगो कर्मेश कौशलम, जो ये योग से जुड़ होकर ही हम लोग को कर्म में कुशलता आएगा। जो बुद्धि युक्त जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् युगाय जुजस्स योगो कर्मेश कौशलम, तभी हम लोग को कर्म में कुशलता आएगा। ये वही तो योग है। योग कोई अलग नहीं है जो 1 घंटा हम लोग अभ्यास करते हैं। जो भी हम लोग पूरा दिन अपना दिनचर्या ऋतुचर्या का जो पालन करते हैं, एवरीथिंग इज ए पार्ट ऑफ योग। जो हम लोग सोचते हैं, एवरीथिंग इज ए पार्ट ऑफ योग। सारा कुछ अगर हम लोग बदल सकते हैं, मन ही मन में उनको अगर चर्चा कर सकते हैं, तब जाके एक अच्छा वर्ल्ड या अच्छा पृथ्वी हम लोगों को प्राप्त हो सकता है। तो इसका परफॉर्मेंस हम लोग एक बार देख लेते हैं ऑल टुगेदर। ओके, शिव का वंदन से सुमिंदु और एक गाना क्या पेश करना चाहोगे? एंड हाँ सर, एक गाना मैं आदि जोगी शिव जी के ऊपर तो गाना हो गया, शिव जी का वंदन हो गया तब, और एक जोगेश्वर श्री कृष्ण, उसके ऊपर एक गाना पेश करता हूँ। जोगेश्वर श्री कृष्ण। नमो नारायणाय भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमो, कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमो ॐ नमो नारायणाय भगवते वासुदेवाय ॐ नमो नारायणाय भगवते वासुदेवाय नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो 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 ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमो ॐ नमो नारायणाय भगवते वासुदेवाय ॐ नमो नारायणाय भगवते वासुदेवाय हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पथे गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पथे गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते ॐ नमो नारायणाय भगवते वासुदेवाय ॐ नमो नारायणाय भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण जय श्री कृष्ण राधे राधे Okay, राधे राधे. सर So we'll complete this. श्री कृष्ण जी का एक जो भगवत गीता का जो श्लोक है हम लोग को योग में स्थित होने के बहुत हम लोग को सहाय होगा जो है दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहो वितराग भय प्रद स्थित धीर मनि उच्यते। हम लोग दुख में भी विचलित ना होगे, सुख में उत्साहित ना होगे, सभी में समान भाव रहकर हम लोग चले तो हम लोग योग में स्थित हो सकता है और इसी में हम लोग का जो जड़ जागतिक दुख से हम लोग मुक्ति पे पा सकते हैं। जो जड़ जागतिक दुख में जो हम लोग तो चाहते हैं दुख में दूर होना चाहते हैं, तो यही उपाय है दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहो वितराग भय प्रद स्थित धीर मनि उच्यते। प्रणाम सर। थैंक यू एवरीवन। जो भी हम लोग आज से इतना रात तक जुड़े हुए रहने के लिए, चाहे वो फेसबुक में हो या चाहे वो जूम पे हो, जो भी पूरा विश्व से जो भी योगा एंड हैप्पीनेस का जो भी फैन फॉलोअर्स है, जो भी स्टूडेंट्स है, सभी को और एक बार इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2023 का शुभकामनाएं।
और ये अपेक्षा करते हैं कि आप लोग सभी योग को अपना जीवन पे हर एक क्षेत्र में योग को अपनाएंगे, कभी भी दुखी नहीं होंगे, कभी भी बहुत कहीं पे बैक नहीं जाएंगे। हर एक जगह पे संतुलित जीवन का एक पैगाम हम लोग ले सकते हैं, तभी वसुधैव कुटुंबकम का अल्टीमेट जो अंडरस्टैंडिंग है उसको हम लोग समझ पाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।